नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज का मेरा टॉपिक भी वही है जो कि इस समय मीडिया में छाया हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप। 1893 में स्टीफन ग्रोवर पहले ऐसे राष्ट्रपति बने थे जो कि एक बार राष्ट्रपति चुनाव जीते थे, फिर हार गए थे, फिर दोबारा 24वें राष्ट्रपति बन करके आए थे। 24th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। 1893 की बात हो रही है और अब पुनः ये इतिहास दोहराया जा रहा है 131 ईयर के बाद में कि 47वें राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कि 20 जनवरी को शपथ लेंगे 28 जनवरी 2025 को अपना ओथ सेरेमनी होगी उनकी और शपथ लेंगे। ये 47वें ऐसे राष्ट्रपति बनेंगे और दूसरे ऐसे इस टाइप के राष्ट्रपति हैं कि जिन्होंने पहली बार एक बार चुनाव लड़ा, जीते, फिर हारे, फिर जीते। कारण सिर्फ जो बाइडेन की अक्षमता, उनका निर्णय न ले पाना या उनके निर्णय न ले पाने की शक्ति न होना, यही कारण है। मेन कारण तो यही है। यहाँ तो सबसे ज़्यादा दाद देनी पड़ेगी इलन मस्क को, जो बंदा खोल करके ट्रंप के साथ लगा रहा, और कहीं अगर ट्रंप न जीतते तो क्या होता उसकी तो खटिया खड़ी हो जाती। यहाँ अलग अलग देशों के लिए अलग अलग खबर है ट्रंप को लेकर के। आइए कुछ देशों के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले भारत के विषय में ही चर्चा करते हैं कि भारत के साथ क्या रिलेशन है। तो अगर अमेरिका के 256 ईयर्स के हिस्ट्री में देखा जाए, 256 वर्षों के इतिहास में देखा जाए, तो ये पहली बार होगा कि कोई ऐसा अमेरिकन जो प्रो हिंदू है, जो हिंदुओं को ज़्यादा महत्व दे रहा हो, प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। और ये बात उन्होंने अपने कई भाषणों और कई उसमें जिक्र किया, स्टेटमेंट्स में। उन्होंने यह भी कहा कि वो हिंदुओं को पसंद करते हैं, भारतीयों को पसंद करते हैं। अब वो कारण चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसा बोलना भी सभी के बस की बात नहीं थी। कमला हैरिस के बस की बात तो कतई नहीं थी। और अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो चुने जाते हैं तो व्हाइट हाउस हिंदुओं और भारतीयों का सबसे अच्छा दोस्त होगा। अब आइए कमला हैरिस की एक आध बातें सुन लेते हैं। कमला हैरिस क्या कहती हैं? हैरिस कहती हैं कि कश्मीर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आवश्यकता पड़ी तो कश्मीर में हम हस्तक्षेप करेंगे। अब बताइए, ऐसी बातचीत हैरिस की और ट्रंप की एक तरफ। चलिए खैर, अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप का जीतना क्या विश्व में एक नई व्यवस्था को जन्म देगा? तो अवश्य। पिछले कुछ सालों से जैसा अमेरिका का रवैया रहा है पूरे विश्व के साथ, वो निस्संदेह ही बहुत ही घटिया किस्म का रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो नरेंद्र मोदी को तो पहले पसंद थे, फोन भी उन्हीं को पहले किया। नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके उनको बधाई भी दी। हालांकि जो ट्रंप को जानने वाले हैं उनका ये कहना है कि ट्रंप एक पक्के व्यापारी हैं। जैसे भारत कहता है, मोदी जी कहते हैं इंडिया फर्स्ट, वैसे ट्रंप भी कहता है अमेरिका फर्स्ट। लेकिन फिर भी लोग आश्वस्त हैं कि ये सही रहेगा। क्यों आश्वस्त हैं? क्योंकि ये बंदा बिजनेस माइंड का है, और बिजनेस माइंड का आदमी आपसे पैसे तो कमाएगा, बार्गेन करेगा। अगर आपके अंदर भी पावर हो बार्गेन की तो आप उसके ऊपर ओवरकम कर सकते हो। लेकिन वो जो कहेगा वो करता है। ये नहीं कि एक बार कह दिया कि हाँ पनडुब्बी देंगे, दोबारा कह दिया अरे भाई साहब पनडुब्बी अभी नहीं, इंजन देंगे अभी रेडी नहीं, अभी रेडी नहीं, अभी वो नहीं, अभी वो नहीं, बस टालता जाएगा। ऐसा नहीं करता है। अब यहाँ पर तो दो बिजनेस माइंडेड लोगों के बीच का टक्कर है। रही बात
बहुत सारी बात की, वीज़ा की बात है, नागरिकता की बात है। तो देखिए, योग्य नागरिकों को तो कोई नहीं रोकेगा। अब हाँ, ये है कि सारे कूड़ों को कोई भरेगा भी नहीं। तो चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो किसी भी देश का हो, अगर अनावश्यक किसी देश में है तो उसको वहाँ से हटना चाहिए। भाई, आप अपने देश में आइए, मेहनत करिए यहाँ पर और सुखी से खाइए। 2 रोटी कम मिलेगा, 2 रोटी ज़्यादा मिलेगा, अंतर इतने। ये नहीं कि आप अवैध तरीके से कहीं पर जाइए और फिर वहाँ जो है परेशान होंगे। अब अगर ट्रम्प जीत गए हैं और भारत के लिए अगर एक अच्छा संकेत है, हम मानते हैं भारत के लिए एक अच्छा संकेत न भी हो तो भी बाइडेन से तो अच्छा संकेत है ही। बाइडेन के राष्ट्रपति रहते भारत सिर्फ भारत से लाभ उठाया गया और भारत की जड़ें खो दी गई। अब यहाँ पर कुछ देश और भी, जैसे यूरोपियंस के साथ क्या संबंध रहेंगे, नेटो के साथ क्या रिलेशन रहेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। कनाडा के साथ क्या रिलेशन रहेंगे, अमेरिका के। तो यहाँ नहीं, लेकिन एक देश की चर्चा करना चाहूँगा, रूस के लिए क्या मैसेज होगा। तो वो तो पहले से ही क्लियर है, ट्रम्प का जैसा कहना है कि वो यूक्रेन के युद्ध को किसी भी तरीके से समाप्त करवाएंगे। इजराइल को पूरी तरह समर्थन दे रहे हैं कि तुम जितना वो कर सको करो, ध्वस्त करो, तो करते रहो, इस नेक्सस को, अरब के नेक्सस को तोड़ो। सऊदी अरब का रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब जो कि जानता है कि आने वाले 50 सालों में उसके पास तेल और नहीं रहेगा, तो उसका देश सर्वाइव कैसे करेगा, और इस हिसाब से अपनी नीतियों को ऐसे बना रहा है जिसमें वहाँ पर नए टाइप की इकोनॉमी को एक बल मिले आने वाले 50 सालों में, 100 सालों में। यहाँ पर यूक्रेन, जैसा कि आप जानते ही, ट्रम्प पहले से ही इस मामले में हो है कि नहीं, युद्ध नहीं होना चाहिए इस टाइप का। तो यूक्रेन को मानना ही पड़ेगा अगर सप्लाई लाइन काट दी गई तो यूक्रेन की। अब देखिए क्या होता है इसमें, यूक्रेन के साथ क्या होता है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, तो ट्रम्प तो प्रो इमरान खान के समर्थक हैं ट्रम्प। तो क्या यहाँ पर चुनाव होंगे, क्या इमरान खान को स्वतंत्र किया जाएगा, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे बेहतर तरीके से। ये है ट्रम्प की महत्ता आज की तारीख। और वैसे इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति का क्या वो होना चाहिए रुतबा, इस बात को बताता है। अब बांग्लादेश की अगर हम बात करें, अपने पड़ोस की, तो बांग्लादेश की जहाँ तक हालात है, उसमें 86 साल के जो यूनुस खान हैं वो बहुत परेशान हैं, जो एक्टिंग चीफ हैं वहाँ के, बहुत परेशान हैं। अब वैसे तो भाई ये सवाल है कि ओबामा, क्लिंटन, हाँ, जो बाइडेन, हैरिस, कमला हैरिस, इन सब का समर्थन था इनको, यूनुस को। लेकिन क्या ट्रम्प से भी ये समर्थन मिलेगा, नहीं लगता है, क्योंकि इन लोगों ने कमेंट्स इतने किए हैं उनके ऊपर। अब इनका एक मंत्री है, कानून मंत्री है, डॉक्टर आसिफ नजरुल, उसने क्या लिखा, एक बार उसने लिखा कि द मोस्ट पावरफुल लीडर इन द ह्यूमन वर्ल्ड इज द इनह्यूमन ट्रम्प। ये है ट्वीट इनके। तो ऐसे में जब एकदम से खुले बगावत पर हों तो कहाँ से आप उम्मीद कर सकते हो एक संबंध सुधरेंगे।
अब यह है कि अगला बंदा पहले से फ्रांस पहुंच गया है, कब वापस आता है कब नहीं, ये देखने का विषय। लेकिन अब इससे बहुत कुछ उम्मीदें नहीं। एक बात तो ये तय है बांग्लादेश को। हाँ, अब रही बात है जिस कारण से जो बाइडेन चाह रहे थे, क्या वो अध्याय पूरा हो पाएगा? अमेरिका अपना एक बेस बना पाएगा? तो हाँ, दूसरे तरीके से बना लेगा। नहीं कोई द्वीप लेगा उसका, नहीं कोई आइलैंड लेगा, लीज पर लेगा, कुछ करे। बनाने को अगर चाहेगा तो बना सकता है। क्या इतनी नीड है? चलिए, अब ये तो देखने की बात है कि कहाँ पर क्या होता है। चाइना की बात अगर हम करें तो ट्रम्प चाइना के पीछे एकदम से खुले हिसाब से रहेंगे। इतने आसानी से टैरिफ से संबंधित समस्याएं चाइना को लगी ही रहेंगी, टैक्सेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या चाइना सस्टेन कर पाएगा ऐसे में? ये भी एक देखने का विषय है। चलिए, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि भारत के साथ इनके संबंध अच्छे रहेंगे और भारत अपनी नई ऊंचाइयों को छुएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको हमारे इस वीडियो के कंटेंट पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।